हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही वायरल न्यूज़ की, जो कि अभी जो है ग्लोबल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाई हुई है। इस पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि ताइवान जो है प्लान कर रहा है कि हमारे इंडियन के 1 लाख वर्कर्स को वो हायर करेगा, और ये जो डील है वो नेक्स्ट मंथ होने वाली है, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है वो ग्लोबल मीडिया पे काफ़ी बार पब्लिश हो रही है। और जो इससे आगे हम पहले कुछ बात करें, मतलब बात करेंगे हमारे इस सेशन में कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, क्या है पूरी न्यूज़, क्या मतलब ताइवान में क्या चल रहा है, इसके ऊपर सब पे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा ताइवान की लोकेशन, कि ताइवान पड़ता कहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर आप इंडिया देख पा रहे हो, ठीक है, इंडिया के जब आप ईस्ट में चलोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा चाइना, ठीक है, रेड कलर में। और चाइना के आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो रेड डॉट के अंदर है ये है आपका ताइवान, ठीक है, ये है आपका ताइवान। तो यहाँ पे अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइलैंड नेशन है ताइवान, और वहां पे उसकी बात की जा रही है। अब आगे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो न्यूज़ है ये पब्लिश की जाती है अमेरिकन वेबसाइट ब्लूमबर्ग के द्वारा, और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है प्लान कर रहा है कि वो यहाँ पे लेबर सप्लाई जो है वो करने वाला है, और ये जो पैक्ट है वो साइन होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो न्यूज़ है ये ब्लूमबर्ग ने सबसे पहले पब्लिश करी। अब जैसे ही न्यूज़ मार्केट में जाती है, जैसे ही इस न्यूज़ का ताइवान के लोगों को पता चलता है, आम सिटीजन्स को, तो वो एक तरीके से ये बोलने लगते हैं कि ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इंडियंस वर्कर्स यहाँ पे आएंगे तो हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। इंडियन लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन होते हैं, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें क्रिएट होने लग जाएंगी। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया कि आप बताओ क्या सच है, कि सच में जो है हम इंडियन वर्कर्स को यहाँ पे बुला रहे हैं करीब 1 लाख की संख्या में। तो इस सब के चलते जो गवर्नमेंट है उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, और गवर्नमेंट जो है ताइवान की वो आगे आती है और कहती है कि हम जो है ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहे। हम जो है यहाँ पे इंडियन वर्कर्स यानी कि 1 लाख इंडियन वर्कर्स को नहीं बुला रहे। ये सारी की सारी फेक न्यूज़ है, इनएक्यूरेट न्यूज़ है। अब देखो, जैसे ही न्यूज़ आई तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये भी निकल के आया कि रेसिज़्म। जब ये सारी चीज़ें पता चलती है ताइवान के जो आम सिटीज़न्स हैं उनको, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेटमेंट पास किए ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग रेसिज़्म, यानी कि स्किन कलर के बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, और वो भी पूरे इस मुद्दे पर निकल के आई। तो यहाँ पे जो है रेसिज़्म को देखा गया, और ये बात ये बताती है कि रेसिज़्म आज के टाइम पे भी प्रिवेलेंट है, और ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी देश के अंदर होता है। तो यहाँ पे ये चीज देखी जा रही है एटलीस्ट 21 सेंचुरी में। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने ताइवान की लोकेशन दिखा दी और पूरी चीज भी बता दी कि क्या चल रहा है। तो ये है आपका ताइवान। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी पॉपुलेशन की, तो करंट पॉपुलेशन 2020 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पे है इसकी 2 करोड़ 30 लाख, ठीक है। और लेकिन ये जो पॉपुलेशन है ना, मैं ये कहता हूं कि आगे जाके जो ताइवान की पॉपुलेशन है ना वो करीब 2 करोड़ ही रह जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ताइवान की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना वो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, यानी करीब 25% पॉपुलेशन जो है वहां की 2.5 करोड़ की, वो कैसी है, 2.3 करोड़ की, वो कैसी है, ओल्ड एज्ड है, ठीक है, यानी कि उम्र दराज है, और यहाँ पे यंग लोगों की कमी है। और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से ये न्यूज में था कि इंडिया क्योंकि एक यंग कंट्री है तो यहाँ से वो वर्कर सप्लाई करेगी कहाँ पे, ताइवान देश के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक और रीजन है कि क्यों जो है इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। तो दूसरा रीजन ये कि जो ताइवान की में जो बर्थ यहाँ पे रेट है वो भी बहुत कम होती जा रही है। इनफैक्ट यहाँ की जो बर्थ रेट है वो कम है, मतलब एज कंपेयर टू ओल्ड एज, जो एजिंग है उससे ज्यादा, ठीक है। एजिंग जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बर्थ रेट। तो इसकी वजह से क्या है कि जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू द यंग वन। तो ये रीजन माना जा रहा है। अब देखो बात करें यहाँ पे सोशल मीडिया की, जैसे मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि ताइवान के यहाँ से काफी सारे स्टेटमेंट निकल के आए। तो वहीं पे एक सोशल मीडिया यूजर ने ये तक कह दिया कि अगर जैसे इंडियंस यहाँ पे आएंगे तो हाउसिंग जो है एक तरीके से हाउसिंग मार्केट क्राइसिस होने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है ना वहाँ पे वुमेन सेफ्टी को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट वुमेन, जैसे कि रेप्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें देखी जाती है इंडिया के अंदर। और अगर इंडियन लोग हमारे यहाँ पे हमारे देश में आ गए तो वो हमारी फीमेल यानी हमारी जो वुमेन है तो उनके साथ भी वो कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो इस सेफ्टी मेजर का कौन ध्यान रखेगा? तो इस तरीके की चीजें भी निकल के आती है ताइवान के जो लोग हैं उनके द्वारा। अब देखो यहाँ पे इस ये जो है ये क्यों हो रहा है आखिर इस तरीके से, जो है इंडिया की इतनी खराब इमेज जो है, हमको तो नहीं पता था कि ऐसे इंडिया है, क्योंकि वी नो हाउ इंडिया इट इज। तो मतलब ये जो चीज है बेसिकली कंट्रीब्यूट कौन करता है इस चीज के लिए, तो ये करता है वेस्टर्न मीडिया फॉर न्यूज।
जैसे जो वेस्टर्न मीडिया जो न्यूज़ है, तो वो जैसे बीबीसी हो गया, तो ये इन पे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं, इंडिया के अंदर कोई छोटी-सी चीज़ मतलब अच्छी हुई है ना, तो मतलब कितनी भी बड़ी चीज़ अच्छी हुई है ना, तो उसको नहीं दिखाएँगे। लेकिन अगर इंडिया के अंदर छोटी-सी भी चीज़ कोई बुरी हो गई है ना, तो फिर उसको ये बार-बार दिखाएँगे और बहुत ज़्यादा दिखाएँगे। तो इस वजह से क्या होता है कि दूसरे कंट्रीज़ में हमारी ग्लोबली इमेज खराब होती है, चाहे फिर वो रेप हो, चाहे वो कोई भी दूसरी चीज़ हो, ठीक है? तो ये जो चीज़ है, ये देखने को मिलती है। अब जो हम रेसिज्म की बात कर रहे थे, तो एक बार देख लेते हैं कि दूसरे देशों में क्या हालत है। तो अगर बात करें यूएसए की या फिर यूरोपियन देश की, तो यहाँ पे जो है रेसिज्म काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम था जब यहाँ पे बहुत सारे नंबर जो है माइग्रेंट जो है वर्कर्स यहाँ पे एक तरीके से गए थे। तो यहाँ पे यूरोपियन देशों में भी और यहाँ पे जो है एक तरीके से यूरोपियन देशों में भी और यूएसए में भी यहाँ पे लोग क्या है माइग्रेट किए थे और यहाँ पे प्रॉपर लॉ भी है रिगार्डिंग रेसिज्म। तो यहाँ पे ये चीज़ें अभी भी प्रैक्टिस बहुत कम होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, ठीक है? लेकिन वहीं बात करें दूसरे यहाँ पे ईस्ट एशियन नेशन की, ठीक है, जैसे कि चाइना हो गया आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, यहाँ पे जो है आज के टाइम पे भी रेसिज्म काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे जो है माइग्रेशन नहीं हुआ और यहाँ पे इस तरीके की चीजें देखी गई, क्योंकि यहाँ पे अगर माइग्रेशन हुआ भी है तो आपस की कंट्रीज में ही हुआ है, ठीक है, यहाँ से कोई दूसरे कंट्री से नहीं जाता, ठीक है, दूसरे एक तरीके से एरिया से नहीं जाता। तो अब जब ये सारी न्यूज़ चल रही थी तो चाइना भी आ गया आग में घी डालने। तो चाइना ने जो है यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश किया और ये कहा कि जो साई गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। क्यों? क्योंकि इंडियन वर्कर्स जो है यहाँ पे आ रहे हैं। इंडियन वर्कर्स 1 लाख वर्कर्स की संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में इंडिया के वर्कर्स आएंगे और इसकी वजह से यहाँ पे मार्च निकाला जाएगा इंडियन वर्कर्स के अगेंस्ट, कहाँ पे? ताइवान के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिली, लेकिन यहाँ से हमें बस एक चीज़ समझ में आ गई कि इंडिया की जो इमेज है वो ग्लोबल लेवल पे अभी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, जो कि हमें उस पर काम करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है वो एक दिन में करेक्ट नहीं की जा सकती, मतलब रातों रात नहीं हो सकती। वी नीड टू वर्क अपॉन इट एंड इट टेक टाइम। लेकिन यहाँ पे जो है ये चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे देखो क्या होता है कि जैसे अगर छोटी सी भी छोटी न्यूज कोई बुरी चीज हो जाती है इंडिया के अंदर, तो ग्लोबल मीडिया उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाता है और इसी की वजह से जो दूसरी कंट्रीज है उनके मन में एक नेगेटिव इमेज जाती है और वो क्या करते हैं, इंडिया के साथ डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो दूसरे देशों में इंडियंस वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं ओवर द बेसिस ऑफ न्यूज, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जाती हैं और सफर कौन किसको करना पड़ता है, हमारे इंडियन वर्कर्स को जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ये जो सेम केस है यही जो है किसके साथ हो रहा है, ये हो रहा है ताइवान के साथ। तो ये है पूरी न्यूज़। अब मैं जानना चाहूँगा आपके व्यूज़, आपके ओपिनियन कि आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा एंड इफ यस तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए, सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास ज़रूर पहुँच जाए। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम XYZ कोई भी एग्ज़ाम, तो आप जो है इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना GK24 को, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ मिल जाते हैं फॉर प्रैक्टिस, स्टडी मटेरियल मिल जाता है एंड इसके अलावा मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और सभी आपके लिए पूरा ऐप डिजाइन किया गया है। इसको डाउनलोड करना आपके प्रिपरेशन को काफी नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा। इसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप जो है डाउनलोड कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके इसको यूज करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।